हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि हमने सेमीकंडक्टर का नाम पहली बार जिंदगी में कब सुना था। जब हमने प्लस 2 की फिजिक्स स्टार्ट की थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेमीकंडक्टर कहां सुना था, कौन से चैप्टर में इसका नाम सुना था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करेक्ट। वहां पर हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जब हम डिवीजन कर रहे थे कि सर हमारे पास कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं एंड सेमीकंडक्टर होते हैं। हम वहां पर एक चीज देख रहे थे कि कंडक्टर्स का एक ड्रॉबैक था कि जैसे जैसे हम उसके अंदर टेम्परेचर रेज कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी डिवाइस में से करंट पास आउट होने वाला है, किसी भी डिवाइस में से करंट तो वहां पर लॉस तो होगा, तो वहां पर हीट तो बनेगी, देखो कंफर्म है, और टेम्परेचर रेज होने ही वाला है। और अगर टेम्परेचर रेज आप किसके अंदर कर रहे थे? कंडक्टर में, तो वहां पर क्या हो रहा था? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा करंट जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू जो मुझे चाहिए थी उससे डिक्रीज हो सकता है सर, और मैं ये नहीं चाहता हूं। और हमने एक चीज और देखी थी, इंसुलेटर में तो पास ही नहीं होगा। अब हम किस में आए? सेमी कंडक्टर में। अब सेमी कंडक्टर के अंदर आपने ये चीज देखी थी कि जैसे ही आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, अब देखो मेन बात क्या है कि सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना ही क्यों है। सेमीकंडक्टर के अंदर एक बात और थी कि सेमीकंडक्टर में हम क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। किसे कंट्रोल कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि देखो अगर आपने नॉर्मल बैटरी लगा दी एक सर्किट के अंदर तो वहां पे डायरेक्शन फिक्स हो गई है आपकी। आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करंट को मानोगे क्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हो? नहीं, यहां गेम खेली जा सकती है। दूसरी बात, आप यहां पर करंट को भी रेगुलेट कर सकते हो कि कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। जब भी आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या है कि एक तो आप वहां पर डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, एंड सेकंड वन इज आप वहां पे क्या कंट्रोल कर सकते हो? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, क्या सर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल सर्किट में भी कर सकते हैं कंट्रोल? जी हां। किस तरह से? रेजिस्टेंस लगा के। तो लेकिन रेजिस्टेंस लगा के क्या होने वाला है कि हमारा लॉस ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम किस पे आए? सेमी कंडक्टर पे। देखिए आपने पूरी की पूरी, अगर मैं बात करूं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग कहीं नॉन मेडिकल के भी हैं तो आपने एक सुना होगा कि आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गूगल आपको अपॉइंट करेगा, है ना। गूगल का हेड ऑफिस कहां पे है? गूगल का हेड ऑफिस कहां है? चलो नाम नहीं पता, कंट्री का नाम बता दो। यूएस में है, यूएस में है। और जहां पर वो है उस जगह का नाम, वहां पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अगर आप गूगल का देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का देख रहे हो, सारे वहीं है। नाम सिलिकॉन वैली, सुना होगा आपने नाम। आप सोच रहे हो सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन कहां से आया? वो कार्बन सिस्टर वाला, कार्बन की लाइन में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, क्योंकि वो सिलिकॉन किसका काम कर रहा है मेरे लिए? सेमीकंडक्टर का। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके नाम पे पूरा एरिया का नाम रखा गया, क्या? सिलिकॉन वैली। मतलब ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी आप अप्लायंसेस देख रहे हो जिसके अंदर मदरबोर्ड लगती है, जिसके अंदर प्रोसेसर लगते हैं, वो बिना सिलिकॉन के चलने वाले नहीं है। मतलब सेमीकंडक्टर चाहिए। मैंने अभी सिर्फ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले लिया अभी, करेक्ट। तो हम चलते हैं कि करना क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं और कैसे हम यहां पे अचीव करा। चैप्टर का नाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो कैसे काम करते हैं, आपका प्रोसेसर कैसे काम करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जर्नी की। तो आइए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी यूज्ड आर बेस्ड ऑन control flow of electrons, that is control flow of electrons। आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको कंट्रोल करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? कंट्रोल। क्योंकि बिना कंट्रोल के आप गेम नहीं खेल सकते।
कि कितना करंट जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी होती है, जो 0101 पे चलती है। 0 का मतलब करंट नहीं है, 1 का मतलब करंट है, तो कंट्रोल तो करोगे। एक ही सर्किट में आप कैसे कर रहे हो? यार मेरा स्विच ऑन है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, मेरा स्विच ऑन है और मैं चाहता हूं कि ये कभी जले और कभी बंद हो जाए, चले बंद हो जाए, कैसे कंट्रोल करूंगा इसको? जैसे आपने इस चीज का एग्जांपल देखा होगा सर, जब आपने वो दिवाली में लड़ियां लगाई होंगी लाइट वाली, आपने देखा होगा उसके साथ में वो छोटा सा ऐसे लटका होता है, उसका प्रेस करो, रिमोट लगा होता है, जो उसको प्रेस करो तो पैटर्न चेंज हो जाते हैं, जो लाइट का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आपने क्या स्विच, जो मेन आपका स्विच था, क्या उसको ऑन ऑफ कर रहे हो आप? नहीं, आपने तो उसको ऑन रखा, लेकिन वो जो बीच में लगा हुआ उसके अंदर एक प्रोसेसर है जो क्या करवा रहा है वहां पे? कंट्रोल ऑफ उसकी वजह से वो गेम खेली जा रही है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टार्टिंग में इस तरह के डिवाइस आने शुरू हुए। आपने ऐसे डिवाइसेस देखे होंगे या नहीं? पुराने जब रेफ्रिजरेटर आते थे ना पुराने, तो उसमें ऐसे बल्ब लगे होते थे, अगर आपने कभी देखे हो, उसमें ऐसे बल्ब लगे होते थे। और आपने वैक्यूम ट्यूब्स पढ़ी क्लास 11th में, कैथोड एनोड, है ना? हम हाई पोटेंशियल करते थे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता था, वैक्यूम क्रिएट करनी पड़ती थी। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं जिसमें एक साइड क्या होता था? एनोड, और एक साइड होता था कैथोड, और वैक्यूम क्रिएट करते थे इसमें। आओ, a vacuum is between so that moving electron does not lose their एनर्जी। है ना? वैक्यूम ट्यूब्स की कहानी से देखो, मैं यहां से आपको आगे की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 11th में आपने वैक्यूम ट्यूब्स पढ़ी थी जिसमें एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड। उसको हाई वोल्टेज बैटरी से लगाया, क्यों? क्योंकि उस ट्यूब के बीच में हमने एनोड और कैथोड को वायर से कनेक्ट, बीच में एयर थी और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसलिए मैंने हाई वोल्टेज की और वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया ताकि इलेक्ट्रॉन जा सके। द वैक्यूम डिवाइसेस आर बल्कि ऑपरेटिंग एट हाई वोल्टेज more than 100 वोल्ट, consume मोर पावर, having लिमिटेड लाइफ, and लो रिलेटिविटी। low reliability, मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं यार। इनको यूज करना हमारे लिए आफत बन गया था। हमने बना तो ली, हमने कहा यार बन गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको यूज करना हमारी मुसीबत बन गया था, क्योंकि जल्दी खराब हो जाती थी यार। हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करो, लॉस बहुत था। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो ट्यूबलाइट्स आती थी और आजकल एलईडी हमने चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया? वो भी तो चली रही थी, उसकी भी ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी उतनी ही है, तो हमने क्यों चेंज करी? क्यों? एलईडी पावर एफिशिएंट है, लॉस कम करती है। एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है एलईडी की फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड। अब सुनो, डायोड क्या होता है? देखो, डायोड जब दो रोड आपकी डली हो, कौन कौन सी? कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड। तो उसे क्या बोलेंगे? डायोड। अगर तीन हो तो ट्रायोड। तीन का पैटर्न, एक एनोड है, कैथोड है, कलेक्टर प्लेट लगा दी। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना कि किस तरह से काम होता था, क्योंकि बहुत पुरानी डिवाइसेस हो चुकी है, अब हमारे काम की नहीं है। जो नई वाली हमको वो पढ़नी है। जैसे टेट्रोड, इसमें कितनी थी? 4। तो ये डायोड नाम वहां से आ रहा है। जैसे कैथोड, रोड, कैथोड और एनोड, तो 2 थी डायोड, 3 थी तो ट्रायोड, 4 थी तो टेट्रोड, 5 थी तो पेंटोड, नाम अलग अलग है। अब उसके बाद, क्योंकि ये मेरे पास जो है इनके ड्रॉबैक्स थे, देखो ये भी कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दे रहे थे मुझे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो अब नाउ द सेमीकंडक्टर्स आर इन द एक्शन, easy to control the Direction of current. and Number of electrons. and number of electrons and number of Electrons. ठीक है। जब भी आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, क्या? कि सर एक तो मुझे डायरेक्शन कंट्रोल करनी है, दूसरा फ्लो कि कितना करंट जाना चाहिए और कितना नहीं। पूरे सेमीकंडक्टर का बेस यही है। डन। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये सभी सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। ऐसे आपने चिप्स देखी होंगी आप, वैसे डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, अभी हम उस पे जाएंगे।
और आपने देखा होगा कि ये तो सर ये इस प्रोसेसर के बिना तो आपका कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता ही नहीं आजकल। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, समझ आया? तो आपको एक बात पहले ये समझनी है कि क्यों हम डायोड्स जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उससे सेमीकंडक्टर की ओर क्यों गए। पहली बात, क्योंकि सर वहां पे वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है, एंड द सेकंड वन इज की लॉसेस बहुत ज्यादा है ना, वो रिलायबल नहीं है, कहीं भी खराब हो जाती है, उसको चेंज करना रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है, इनको रिप्लेस करना, और ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब देखो इतने साइज का भाई साहब एक, और ये देखो ये तो भाई साहब छोटे छोटे कितने मर्जी डाल दो, तो इसका साइज भी छोटा हुआ। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में बहुत कंप्यूटर बने थे वो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन बाद में हम कॉम्पैक्ट होते 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 मोबाइल फोन तक पहुंच गए, है ना। अब देखते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या कर रहे हैं? Classification of solids. सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर Conductivity. कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर। Conductivity. अब देखिए, सबसे पहले मेटल, Conductors. सेकंड इज Insulator. थर्ड वन इज, Semiconductors. ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी High. रेजिस्टिविटी लो। Low. कंडक्टिविटी हाई होती है, सिग्मा हाई होगा, और रेजिस्टिविटी कम होगी, रो, क्योंकि वो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस पे चली जाएगी। अच्छा, इंसुलेटर Low conductivity. हाई रेजिस्टिविटी है इसके पास। अगर हम आए किसके पास, Semiconductor. सेमीकंडक्टर हैविंग कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बिटवीन द मेटल्स एंड। Insulators. अब एक चीज बताओ यार, कंडक्टर में से करंट पास करना इजी है या सेमीकंडक्टर में से? कंडक्टर में से। तो मैं सेमीकंडक्टर को चूज करके बैठा हूं, तो कंडक्टर ही लगा लेते हैं, सीधी सी बात है ना यार। कंडक्टर में से करंट पास करना इजी है या सेमीकंडक्टर में से? Conductor. तो कंडक्टर को नहीं यूज कर रहा मैं, क्योंकि कंडक्टर का एक ड्रॉबैक आता है कि जैसे जैसे उसमें से Current फ्लो करेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर में ये उल्टा है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस, कम हो जाएगी। और फिर तो मेरे लिए काम करेगा ना वो, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। आगे देखो, अब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पहले Natural. एंड द सेकंड इज Artificial. आर्टिफिशियल भी बना सकते हो। नेचुरल में कौन कौन है मेरे पास, Silicon. और Germanium. इसीलिए इस सिलिकॉन के नाम पर ही आपका जो गूगल ऑफिस है इसका नाम क्या रखा हुआ है, कहां पे है ये, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में। तो वहां पे और सारे ऑफिस भी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सेक्टर नहीं लग देते यार, सेक्टर 17 में ऑफिस है, तो उस जगह का नाम ही सिलिकॉन वैली रखा हुआ है। देख लो सिलिकॉन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि क्यों मैं कंडक्टर से सेमीकंडक्टर की ओर शिफ्ट होना चाह रहा हूं। एक तो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता हूं, और सेकंड वन इज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। जब भी आप सेमीकंडक्टर के बारे में डिफाइन करेंगे तो आप बताएंगे कि सेमीकंडक्टर से इजीली क्या किया जा सकता है। फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड Flow of current. अरे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड Flow of current. अरे डायरेक्शन ऑफ करंट एंड Flow of current. फ्लो ऑफ करंट। अब सुनिए, अब हम आते हैं जी एनर्जी बैंड थ्योरी फॉर सॉलिड। तो सॉलिड की हमें क्या करने वाले हैं कि एक एनर्जी डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं अलग से, तो फिर इसके ऊपर आएंगे वापस से। तो पहले हम इस बोर्ड पे समझ लेते हैं, है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम्स क्या कहते हैं हमारे पास, ठीक है। आपने अभी तक क्या किया कि एक एक एटम की स्टडी की, है ना। एटम के बारे में जानते हो आप लोग, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे। अब एक बात है कि जब मान लो कि मेरे पास एक ये एटम है और एक ये एटम है, ठीक है। आपने क्या कर रखा था, जब आप अभी तक स्टडी कर रहे थे वहां पर आप आइसोलेटेड एटम्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब मेरे पास किसके बारे में स्टडी करनी है मुझे, सॉलिड क्रिस्टल। मेरे पास एक सॉलिड है ना, या सॉलिड लैटिस लिख सकते हो आप इसको, एक लैटिस बनेगा इसमें कंप्लीट, और उसके अंदर क्या होगा, ये दोनों एटम्स क्या होने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे, पास आने लगेंगे ये एटम्स, ठीक है। अब सुनिए, जैसे कि मैं ये करता हूं, ये मैंने दो एटम्स ले लिए, और ये है जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सुनो, अगर ये एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं,
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके। तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन है, देखो क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन यहां भी है और आउटर में इलेक्ट्रॉन यहां भी है, क्योंकि आप इसको पास पास लेके आओगे तो क्या होने लग जाएगा इनके बीच में, रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से क्या लगने वाली है इन पे, फोर्स। क्या लगेगी, फोर्स। आपने एक चीज और पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज CFT, क्रिस्टल। फील्ड और वहां पर आपने देखा था कि स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ। ऑर्बिटल्स। क्यों स्प्लिटिंग हुए ऑर्बिटल्स, जैसे जैसे लिगेंड पास आ रहा था, लिगेंड पास आ रहे थे तो डी ऑर्बिटल पहले तो बढ़िया सा बैठा हुआ था, जैसे लिगेंड आया तो उसने उनकी एनर्जी को रिपल्शन की वजह से, क्योंकि डी के अंदर आपने देखा था कि शेप अलग अलग होती है, dxy, yz, xz, dx2, y2 एंड द dz2। क्योंकि अगर हम ओरिएंटेशंस पे बात करें, dz2, x2 एक्सिस पे मिलते हैं तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होती है, तो एनर्जी अलग कर लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा था CFT में कि एनर्जीज क्या हो चुकी थी दोनों की, अलग अलग, एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, ऐसे ही हो रहा था ना। तो यहां पर भी सेम ही गेम खेली जाती है। जो इनके आउटर में इलेक्ट्रॉन है, जब देखो अभी तो कोई इनका अट्रैक्शन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। सर कितना होना चाहिए कि जब तक ये आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, कितना? लेकिन आपने अगर इनको 1 एंगस्ट्रॉम से कम कर दिया, अगर आपने इनको 1 एंगस्ट्रॉम से कम कर दिया तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। हो जाएगा। और जो इनके बीच में क्या है, एनर्जी। एनर्जी लेवल्स जो है, जो इनके शेल थे वो क्या हो जाएंगे, आपस में स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी वहां पर, स्प्लिटिंग। हाँ। तो देखिए जैसे जैसे आप इनको पास पास लेके आओगे तो जो इनके आउटर एनर्जी शेल्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो इन जब ये आप पास पास लेके आओगे तो इनकी वजह से यहाँ पे 2 बैंड क्रिएट होते हैं। कौन कौन से, पहला बैंड होता है नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, आउटर ऑर्बिट के। आउटर ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन है वो किस में मिलेंगे, वैलेंस बैंड में। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पहले तो इस बारे में एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर मैं बात करूं कार्बन की, देखिए अगर मैं कार्बन के लिए बात कर रहा हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा जी हमारे पास, 6। ऑर्बिटल भरिए, 1s2 2p4। ये हो गया, गलत नहीं हो गया हमारा, ये देखो ये बनेंगे सुपरमैन। 2p2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई बता पाए, 4 होते हैं आउटर मोस्ट। हाँ जी 4, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कौन है यहाँ पे, 2। तो 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर साइड में, 4। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 4 है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, देखो क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं एक एटम की तो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सारी गेम कौन खेलते हैं, आउटर के इलेक्ट्रॉन्स। सारी गेम कौन खेलेंगे, तो मैंने आउटर के जो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को ही लिया है। ये लिया मैंने कौन सा बैंड, ये एनर्जी बैंड है, वैलेंस बैंड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4। और एक मिलेगा मुझे कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच के इस एनर्जी गैप को बोल देंगे Eg। व्हाट इज Eg, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो सर ये किसमें मिलता है, ये जो आप ऐसे बात कर रहे हो कि जब जब एटम्स पास आए हैं दुनिया में, जब जब दुनिया में एटम्स पास आए हैं, एक डिस्टेंस से भी कम हो गए, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम पे आने लग गए, रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ जाएगी ड्यू टू आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्शन बढ़ेगी और एनर्जी बैंड्स स्प्लिट हो जाएंगे, एनर्जी बैंड्स स्प्लिट हो जाएंगे। नीचे वाला वैलेंस बैंड, आउटर वाला कंडक्शन बैंड।
वैलेंस बैंड Conduction band. वैलेंस बैंड एंड Conduction band. वैलेंस बैंड। सुनिए, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? Outer. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर के हैं, सारे नहीं भरने। और कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं है। कंडक्शन बैंड मेरा खाली हो सकता है, कंडक्शन बैंड मेरा खाली हो सकता लेकिन है। वैलेंस बैंड कभी भी खाली एम्प्टी नहीं होगा, कभी भी एम्प्टी, नहीं होगा। क्योंकि आउटर में कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा ही ना यार। आपको जी आउटर में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। सर ये कंडक्शन का क्या चक्कर है, चलते हैं इस पे भी। लेकिन द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड Valence इज band. नोन एज Energy gap. एनर्जी Gap. एनर्जी। Gap. अब सुनो, नोबेल गैसेस के केस में क्या होगा? एक मिनट, उसमें भी तो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे ही। तो उसमें फुल हो जाएगा। हाँ तो फुल है, सेटिस्फाई है, वैलेंस बैंड में ही होगा सारा कुछ। और नोबल गैसेस से आप सॉलिड नहीं बना सकते। गेम सारी किसकी चल रही है? Solid की. अब सुनो, एनर्जी गैप पे बात कर रहे थे ना। अच्छा, जब जब दुनिया में एटम्स पास आए हैं, रिपल्शन बढ़िया, कम पे, रिपल्शन बढ़िया, उसकी वजह से स्प्लिटिंग ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। कंडक्शन बैंड हो सकता है, कंडक्शन बैंड। हो सकता है। अब हमने देखा एट 0 केल्विन, क्या लिया? 0 केल्विन। 0 केल्विन पे बात कर रहा हूं मैं, किस पे बात कर रहा हूं? 0 और आपको पता है कि 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी भी मोशन, जो वाइब्रेशंस वगैरह है, वो भी क्या हो जाती है? रुक जाती है। एब्सोल्यूट जीरो है ना, एब्सोल्यूट जीरो। उस पे अगर मैंने जाके देखा तो मुझे किसी भी एटम का, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन का ये वाला बैंड कौन सा बैंड कहलाएगा? वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना यार, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। अच्छा, ऊपर कौन सा बैंड मिलेगा? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का गैप? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप। क्लियर यहां तक गेम? और एट 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड, एट 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा? एम्प्टी। सर ये एम्प्टी क्यों रहता है? इसमें क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन चले जाते? देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप अपने टेम्परेचर क्या करना शुरू किया? इंक्रीज करना शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी आएगी? थर्मल एनर्जी। और ये क्या करना शुरू करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और अगर वो थर्मल एनर्जी इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर गई, इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के कहां जाएगा? सीधा कंडक्शन बैंड। कहां जाएगा उठ के? सीधा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। अब सुनिए, ये जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर करंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। इसमें जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। आप देखो, अब आपको सर एट 0 केल्विन पे बात कर रहे थे, एट 0 केल्विन पे मैंने क्या लिखा था कि कंडक्शन बैंड क्यों एम्प्टी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है कि वो इस एनर्जी गैप को क्या कर सके? क्रॉस कर सकते। क्रॉस करके ऊपर जा सके। है ही नहीं एनर्जी, तो कहां से चले जाएंगे भाई? और जैसे ही आपने टेम्परेचर रेज किया तो यहां से क्या हुआ? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले गए? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में चले गए। कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में चले गए भाई साहब। यहां तक की गेम सेट हुई। थोड़ी थोड़ी आएगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब सुनो, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, इंसुलेटर की, और यहां पर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की, देख लेना। सुनो, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप 1, एनर्जी गैप 2, एनर्जी गैप 3।
किसका एनर्जी गैप सबसे कम होगा? कंडक्टर का, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का? सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का। कंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। अरे इसीलिए तो उसमें से सबसे ज्यादा आप करंट को पास कर सकते हो। मैंने आपसे पहली क्वेश्चन पूछा था ना ये कि किस में से करंट इजीली पास हो सकता है, करंट या सेमीकंडक्टर? और कंडक्टर या सेमीकंडक्टर? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि अगर रूम टेम्परेचर पे बात करो तो जितने भी वैलेंस पॉइंट के इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे कंडक्शन बैंड में ही मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। सर कितना कम होता है? अगर कम है तो कितना कम है? लीजिए नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला है ही नहीं गैप, बिल्कुल साथ में चिपके हुए हैं। कंडक्टर की बात करें तो इनका जो एनर्जी गैप है वो है ही नहीं, क्योंकि आपने रूम टेम्परेचर पे भी अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया तो वैलेंस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन कहां कूद पड़ेंगे? कंडक्शन बैंड में। ये और रिपल्शन जो नहीं करते, रिपल्शन ना। जो करते। इतना ज्यादा नहीं करते जितना ये करते हैं, क्योंकि दोनों सर कंडक्टर की बात करोगे तो आप आयरन को देखोगे ना, आयरन का जो लैटिस का स्ट्रक्चर होता है वो अलग है, सिलिकॉन का लैटिस का स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंस हो रही है चीजें। तो कंडक्टर में अगर बात करूं तो एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा कम है। इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, मतलब जितना मर्जी टेम्परेचर कर लो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले नहीं है। इसमें एक बीच का कि कुछ गैप होगा सर, थोड़ा सा टेम्परेचर दो, तो इसीलिए आप देख रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा था? करंट बढ़ रहा था। किसमें? सेमी कंडक्टर में, क्योंकि चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं वहां पे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहां से वैलेंस बैंड से कहां घुसा दिए उठा के? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड देखते हैं अभी कहां, देखो अब हम चलते हैं यहां पे, तो यहां पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी पढ़ते जाइए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर theory, द इलेक्ट्रॉन इन Isolated atom have certain definite discrete amount of energy corresponding to different subshell and shell. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी पे बात कर रहे हैं। इफ large number of atoms are close to one another to form crystals, they begin to influence each other, क्योंकि अब influencing start हो जाएगी इनकी आपस में। करेक्ट, आगे चले। Therefore there is no modification in the energy level of the inner shell electrons. no modification in the Energy level of the inner shell electrons. inner shell पे कोई लेना देना नहीं, नहीं है। आपको किस पे खेलना? only and only valence shell, that is outer orbit. But there is Considerable modification in the case of electrons in the outer shell. आउटर शेल वाले में कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन हुआ एनर्जी का। आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द Energy modification. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो उसका ये रहा 3s2 3p, 2. और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, उसका भी 4s2 4p6। बोथ द एटम्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इसको ठीक कर लेते हैं। अब सुनिए, लिख लेते हैं। बोथ द एटम्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन Outermost shell. outermost shell, but space of total कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल? 3s2 और 3p2 में मिला के। p2 में 3p में कितने आ सकते हैं? 6। s में कितने आ सकते हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 8। मतलब स्पेस कितने के लिए था? बट स्पेस ऑफ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 Electrons. 4 ले रखा है, अरे इसीलिए तो वैलेंसी 4 आती है इनकी, क्योंकि 4 तो है, इसीलिए तो 4 के साथ बॉन्ड बना के 8 कंप्लीट करेंगे अपने।
आउटर मोस्ट 8 कंप्लीट करना चाह रहे हैं ना ये। अब देखिए द इक्विलिब्रियम बिटवीन two atoms. व्हेन No interatomic interaction takes place. इज 1 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 1 angstrom. एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये है जी हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए केसेस लेते हैं। इफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज Very large. इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी ले लिया और मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को क्या लिख लिया? स्मॉल ए। अगर डी इज वेरी ग्रेटर देन ए, नो कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होने वाली नहीं है। सेकेंड केस, इफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज थोड़ा, अब उससे कम आ रहा हूं, देख रहे हो आप, पास पास आ रहा हूं मैं, लार्ज है तो नो इंटर एटॉमिक। इफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज Comparable. कंपेरेबल हो गया, बिल्कुल पास आने लगा, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम और 1.5 एंगस्ट्रॉम कंपेरेबल हो गए। बी, नाउ द एनर्जी लेवल ऑफ एंड फॉर सिलिकॉन स्टार्ट Changing. बट नो चेंजिंग एनर्जी लेवल्स ऑफ Inner electron. इनर इलेक्ट्रॉन के चेंज नहीं होंगे। करेक्ट यहां तक। अब इफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए, अब पास ले आए भाई साहब आप 1 एंगस्ट्रॉम तक, देन actual splitting of 3s and 3p are occurs हो जाएगी। And 2 types of Energy bands are formed. First is Valence band. second is Conduction band. वैलेंस बैंड क्या होती है? Lower energy band corresponding to valence electrons of the the given given crystal. crystal. उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बात करें किसकी? Conduction And band. conduction band Higher energy band where electrons are not present एट 0 केल्विन। और आपको पता है कि क्यों 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है? क्यों? वाइब्रेशन। क्योंकि उसके पास उतनी अवेलेबल एनर्जी नहीं है कि वो एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके। इन दिस बैंड, इन दिस इलेक्ट्रॉन आर gain energy फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उस पे फोर्स नहीं लगा सकते। कंडक्शन बैंड पे लगेगा फोर्स, वैलेंस बैंड पे नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन conduction band. रिस्पॉन्सिबल फॉर Current flow in conductor. करंट फ्लो इन। Conductor. अब आते हैं किस पे? एनर्जी बैंड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर Shifting इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू conduction band. conduction band. The Eg, that is energy band. Gap. The energy gap for Different material is different. different material is Different. कंडक्टर के लिए अलग है, इंसुलेटर के लिए अलग है और सेमीकंडक्टर के लिए अलग है। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका? Insulator. उससे कम, Semiconductor. उससे भी कम Conductor. कंडक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन Conduction band. एट 0 Kelvin. 0 Kelvin. हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, कहीं पेपर में क्वेश्चन आए तो आप फिर ये पूछो ये तो करवाया ही नहीं था, है ना। इसकी तरह क्वेश्चन नहीं करना कि ये कब हुआ था, तो कान खोल के सुन लीजिए। एट 0 Kelvin. सेमीकंडक्टर, Behave like an insulator. क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाओ. तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन बिहेव लाइक Insulator. लाइन, समझ में आई, है ना। नहीं तो फिर ऐसा हाल होगा पेपर में। अब ये एनर्जी डायग्राम्स देखिए आप, कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और Insulator. अगर आप इंसुलेटर में देखोगे तो एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अपना सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है. यहां पे है ही। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चक्कर बहुत है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इंसुलेटर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। डन है जी। ये ध्यान रखना,
क्या लिखा है? एट 0 Kelvin, semiconductor behave like a insulator. समझ में आ रही है गेम कि क्या चल रही है जी? आइए देखो, तुम्हारा हाल भी हो सकता है ना पेपर के टाइम पे ऐसा है ना, जब पेपर देके आओगे ऐसी बात क्या हो गया जी? हाँ तो देखिए अभी व्हाट इज फर्मी एनर्जी? क्या लिखा? Fermi energy, फर्मी एनर्जी इज द maximum possible energy of free electrons ऑफ the material एट absolute 0 Kelvin temperature. 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 0 तो बोल नहीं सकते, तो कुछ तो ले रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे? फर्मी एनर्जी। फर्मी Energy. फर्मी एनर्जी। अब सुनिए, फॉर Insulator, फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू valence band, वैलेंस बैंड। सुनिए, नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर conduction अब band. फर्मी एनर्जी लेवल इनके बीच में मिलेगा कहीं, ठीक है? मतलब ये लो है और ये हाई High है। है. इंसुलेटर में एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कैसी होगी? हाई या लो? लो, क्योंकि अगर हाई होती तो कूद के कहां चला जाता? Conduction band में. इंसुलेटर में कहां होगी? लो। तो वो बोलते हैं कि फर्मी एनर्जी जो लेवल है वो इंसुलेटर में किसके पास मिलेगा? Valence band. वैलेंस बैंड। कंडक्टर में कहां मिलेगा? Conduction band. ऊपर मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी दी तो वो पार कर जाएगा। तो फर्मी एनर्जी का जो लेवल है वो कहां मिलेगा? कंडक्टर में, Conduction band. कंडक्शन बैंड के पास। इंसुलेटर में, Valence band के पास. सेमीकंडक्टर में, उन दोनों के कहीं बीच में। तो आप इसको देख सकते हैं, फर्मी एनर्जी डाल के, और इन्होंने ये एक डायग्राम बना के मुझे दिया, और ये कहते हैं कि कंडक्टर में, या आप बात करते हो ना मेटल में, तो उसके अंदर का आपका वैलेंस बैंड और जो क्या कहते हैं कंडक्शन बैंड है, ये आपस में क्या कर जाते हैं? एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। यहां पढ़िए, आइए छोड़ो उसको। फॉर इंसुलेटर फर्मी लेवल क्लोज टू, Valence band. क्लियर ये बात? फॉर सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल क्लोज टू, Conduction band. फॉर कंडक्टर Fermi level overlap the conduction. मतलब वो फर्मी लेवल एक हाइपोथेटिकल एनर्जी का लेवल है कि हाँ जी वो तो सेम ही हो गए, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कंडक्टर में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है. साथ ही वो कहां है जी? साथ में है, बीच में ही होगा कहीं। अब एनर्जी गैप याद करने हैं किसी के लिए, डायमंड के लिए 5.4. 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायमंड में। सिलिकॉन का कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम में कितना है? 0.72 इलेक्ट्रॉन। डायमंड के लिए कितना है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन ये वोल्ट. याद रखना, पेपर में एमसीक्यू में आएंगे ये एमसीक्यू है आपके कि इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी का बताओ किसका कितना, तो ये याद होने चाहिए। यहां तक की गेम समझ में आ रही है? हम स्टार्टिंग में कंडक्टर से सेमीकंडक्टर की ओर जा ही क्यों रहे हैं, और आपने देखा कि 0 केल्विन पे जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसका जो कंडक्शन बैंड है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? उसके बाद इनफ एनर्जी नहीं है ताकि उस जो एनर्जी गैप है उसको क्या कर सके? ओवरलैप. चले आगे, तो इस पे आएंगे, तो उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, किस पे चलते हैं? इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर. क्या लिखा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखते हैं, पढ़िए, अ प्योर सेमीकंडक्टर Which is free from impurity. फ्री फ्रॉम, Impurity. मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर. अभी इस पे चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखना, यहां से आपका पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा, देखना बिल्कुल कंसेप्ट ऐसे फ्लिप मार जाएगा, है ना? वो तो पहले बच्चों वाली गेम में चल रही थी, अब समझना यहां से ध्यान से। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी Depends upon the number of electrons in conduction band. कंडक्शन बैंड कहां मिलेगा? ऊपर नीचे। ऊपर. ये लाइन समझ में आई? एट 0 Kelvin. The conduction band is empty and valence band is full. 0.72 किसकी होती है? Germanium. जर्मेनियम के लिए बात कर रहा हूं। अब इधर आइए, जर्मेनियम, मान लो ये जर्मेनियम का एटम है,
जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4। 8 नहीं थे? 8 आ सकते हैं। 4s2 8 सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने थे? सिलिकॉन जर्मेनियम एक ही लाइन में है सारे के सारे भाई। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये ले 4s2 4p6 गलत लिखा हुआ है, वो आएगा ना। थैंक यू। इट्स ओके। अब सुनिए यहां से, आपको पता है कि ईच जर्मेनियम एटम जो है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लाइक कार्बन। कार्बन की तरह 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आइए, ईच जर्मेनियम एटम कंप्लीट देयर बाय शेयरिंग 4 electrons with with another जर्मेनियम atom. एटम। एंड जो एटम और एटम आपस में जुड़ते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? Covalent. कैटिनेशन। कार्बन भी तो कैटिनेशन जो करता है, क्या बोलते हैं इसे? Catenation. कैटिनेशन। अब सुनिए, नो इलेक्ट्रॉन Available for conduction at 0 degree Kelvin. द कंडक्शन इज Possible when electron from valence band go to conduction band after break the covalent bond. after break the। Covalent bond. अब यहां पे गेम सेट होगी आपकी, आफ्टर ब्रेकिंग द Covalent bond. कोवेलेंट। इसको हम यहां नहीं समझते। ध्यान से समझिएगा कि होगा क्या, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से। यहां से आपकी गेम सेट हो जाएगी सारी की सारी, मतलब ये ब्रह्मास्त्र है पूरा का पूरा। अब सुनिए, मेरे पास एक ये जर्मेनियम का एटम है, एक ये जर्मेनियम का एटम है, ठीक है? मैं इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन डाल लेता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4। और आपको पता है कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होगा, एक इसके साथ एक इधर, कहीं ना कहीं ये चारों कंप्लीट होंगे सर, मतलब जर्मेनियम स्टेबल होगा। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसके पास? 4। आफ्टर शेयरिंग कितने हो जाएंगे? 8। आफ्टर शेयरिंग कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये आप शेयरिंग कर रहे हो तो मैं यहां पर क्या बना लेता हूं, इनके बीच में बॉन्ड बना लेता हूं। आपको पता है 3 ही बनाएंगे आपस में, तो 3 ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। आपको दिख रहे हैं बॉन्ड, लेकिन मुझे दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, अब वो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड में फंसा रहा, अगर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फंसा और ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग कौन से उसमें हो रही है? कहां हो रही है? ये वैलेंस बैंड है। ये कहां हो रही है? वैलेंस बैंड। अगर ये बॉन्डिंग में फंसा रहा तो अगर आपने इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, कुछ लगाई, क्या इसमें से ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे? नहीं। करंट जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ना। मतलब आप इस बॉन्ड को कैसे तोड़ सकते हो सर? एनर्जी देके। एनर्जी कैसे दोगे? क्योंकि 0 केल्विन पे इसको कोई भी एनर्जी मिलने वाली नहीं। तो ये टूटने वाले नहीं है। तो ये कंडक्शन बैंड में जाने वाले भी नहीं। तो इसीलिए कंडक्शन बैंड एट 0 केल्विन बिहेव लाइक इंसुलेटर। करेक्ट। अब जैसे ही आपने इसको एनर्जी या टेम्परेचर आप ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि यार रूम टेम्परेचर तो बहुत टेम्परेचर हो जाता है इनके लिए। अब क्या होगा कि एक बॉन्ड टूट गया और ये कहां जाएंगे? उछल के कंडक्शन बैंड, इस एनर्जी गैप को क्रॉस करते हैं। कहां चले जाएंगे ये? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में। यहां इलेक्ट्रॉन सरक जाएंगे इसके, ठीक है? अब सुनो, इसको हम दोबारा से करते हैं क्योंकि एक चीज समझानी है। जर्मेनियम चेंज, जर्मेनियम जर्मेनियम 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में बॉन्डिंग है। आपस में किसमें है? बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में किसमें है? बॉन्डिंग में में। है क्या? तो सुनो, ये लो जी। अब सुनो, मान लेते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हुआ? टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसने तो अपने पास ही रखा,
यहां का एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में, किसमें चला गया दोस्त? कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड बैंड में। और यहां पर एक सीट हो गई खाली, यहां पर एक सीट हो गई खाली। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और यहां एक सीट हो गई खाली। याद करो, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे? चार। अब कितने हो गए? तीन। अगर इसी की बात करूं तो 3 हो गए। किसका चार्ज बढ़ जाएगा इस टाइम पे? प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स का इफेक्ट। अब ये क्या करेगा? प्रोटॉन जो पास के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। क्योंकि इसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया पहले से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और जैसे इलेक्ट्रॉन गया ये सीट खाली हो गई। सीट खाली होते जर्मेनियम का साइज छोटा हो गया। जर्मेनियम का साइज जैसे ही छोटा हुआ, उसने और जो आसपास इलेक्ट्रॉन थे उसको अपनी तरफ खींचना शुरू किया। अब मान लो कि इसको इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस वाले जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को उसने खींच लिया, तो हमने कहा बढ़िया बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां गया, ये तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इस भाई के पास क्या आ गया? ऑटोमेटिकली खाली चार्ज। और ये जो खाली चार्ज होता है ये बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और दिस सीट इज बिहेव लाइक अ, और इसे क्या बोलते हैं? होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। होल्स कहां मिलेंगे? वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में? वैलेंस बैंड में। गेम सेट करो। क्या ये होल्स मूव कर सकते हैं? जी हां। एक एटम से दूसरे एटम मूव कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। उसका ले लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन इधर आया तो उसका पॉजिटिव शिफ्ट हो गया। तो देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहा है इस केस में? चल रहा है। पॉजिटिव चार्ज भी चल रहा है। शिफ्ट होने लगे। और आउटर मोस्ट में कौन है मेरे पास? कंडक्शन। जब हमने बॉन्ड तोड़ा तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों गया, उसका क्यों नहीं गया? अब जब जाने को तो उसके भी जाएंगे, लेकिन आप एक से समझते हैं एक बार के लिए, क्योंकि अगर दोनों को भेजना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। एनर्जी ज्यादा तो दोनों टूट के चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब सुनो, अगर दोनों गए तो ये ले 1 2। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज समझ में आया कहां आ रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? होल्स। क्या बोल रहे हैं? होल्स कहां बनेंगे? कंडक्शन में, वैलेंस में? वैलेंस बैंड में बनेंगे। कंडक्शन बैंड में कौन मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। कौन मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कहां पर? कंडक्शन बैंड में। अब सुनो, मान लो आपको यहां पे 2 होल्स दिखे। कितने होल्स दिखे? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे? 2। सिंपल। 5 होल 5 इलेक्ट्रॉन, 10 होल 10 इलेक्ट्रॉन, 50 होल 50 इलेक्ट्रॉन, 100 होल 100 इलेक्ट्रॉन। ये तो कंफर्म है। ऊपर नीचे तो नहीं हो सकते, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे अरे उतने ही तो होल्स बनेंगे। क्लियर? तो मैं यहां लिखता हूं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स आर सेम, इक्वल होंगे। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि होल्स समझ में आए कि व्हाट इज होल्स? ऐसा हो सकता है सारे ये चले जाए? नहीं, सारे नहीं जाएंगे यार ऐसे तो, क्योंकि देखो आपने एक बात और सीखी थी कि जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका साइज छोटा हो जाता है। दूसरा निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, पहले से भी बढ़ जाएगी, पहले से भी बढ़ जाएगी, है ना? तो अब देखो इधर एक बारी, हाँ जी। तो यहां पे हम होल्स के बारे में बात कर रहे थे कि होल्स कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से हम होल्स और इन इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। हमने लिया सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ बाउंडेड स्टेट में, इधर सिलिकॉन होगा, इधर चारों तरफ से सिलिकॉन से घिरे हुए हैं। और इनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम है। कम होने की वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एट 0 केल्विन पे, तो ये मेरे लिए कंडक्शन बैंड और ये मेरे लिए वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में सारी गेम चल रही है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर के। अब जैसे ही मान लो कि ये बॉन्ड टूटा,
तो इसके टूटने से यहां पर क्या क्रिएट हो गया, सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या बोलता हूं मैं, होल। इसे क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन। यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के लिए बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है जी, प्योर। जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, नेचुरल फॉर्म में हमें मिलते हैं। जो हमें कौन से फॉर्म में मिलते हैं, नेचुरल फॉर्म में हमें मिलते हैं। क्लियर। अब आपको एक बात पता है कि मैंने अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, क्या लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगाई अगर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इधर। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और होल इधर मूव करेगा, क्योंकि ये सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सर ये कैसे मूव करेगा, क्यों, ये इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ लगने लगे हैं, इधर। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर क्या बना देगा, होल। अगले का इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, यहां क्या बना देगा, होल। तो दोनों तरफ ट्रांसफर तो चल कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस दोनों तरफ अलग है। किस पे, वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रही, वो तो उसी पे लगा रखी है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर किस लिए आए, किसने खींचा इनको, इसने, पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, इसने खींचा अपनी तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन था, ये होल क्यों बना, अरे ये होल क्यों बना, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। पॉजिटिव चार्ज, पड़ोसियों का दे दे यार, इसने इसको दे दिया, ये होल बन गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड आए ना आए, ये तो चलते फिरेंगे। तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। अगर मैं इनमें टोटल करंट लिखूं, क्या लिखूं, टोटल करंट, तो लिखूंगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। होल्स, दोनों से है जी, नहीं होगा, आ जाओ इसी में करते हैं। चलो सुनना, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं इसमें, इधर। इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले, तो इसका पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इधर। तो मैं पॉजिटिव इधर मूव करा रहा हूं, नेगेटिव इधर मूव करा रहा हूं। वेरी गुड। ई अपना कंडक्टर है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू, और करंट में किसको चलाते हो आप कन्वेंशनली, पॉजिटिव चार्ज को। किसको, पॉजिटिव तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेंगे, इस तरह। इधर, और नेगेटिव चार्ज किस तरह मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। नेट जीरो आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली तो भागेगा। क्लियर। तो इसीलिए यहां के इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं और होल्स इधर भाग रहे हैं, तो टोटल करंट इज इक्वल टू IE प्लस IHI। क्लियर। अब हमें ना एक जुगाड़ तंत्र पता चल गया, वो जुगाड़ तंत्र ये था कि जो इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होता है। और मेरा जो टोटल करंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और प्लस होल्स की वजह से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो। देखो हमने एक टेक्निक जुगाड़ बनाया कुछ। हमने कहा कि अगर मैं इस सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ भी करके, इस सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ा दूं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ा दूं, तो करंट बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा बढ़ाया सकता, जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले वाले केस में क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स सेम, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ओवरऑल बाहर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, न्यूट्रल। कैसा दिखेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल दिखने वाला है। अगर मैं कुछ भी करके इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ा दो। बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, तो मेरा करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ सकता है सर, तो बढ़ाओ। अरे सर किसी भी तरीके से मैं इसके अंदर होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, किसकी? होल्स की कंसंट्रेशन, तो क्या करंट बढ़ सकता है कि नहीं? बढ़ सकता है। पहले वाले केस में आप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बढ़ा रहे हो, और दूसरे वाले केस में होल्स की वजह से बढ़ा रहे हैं। दोनों वजह से बढ़ा लेते हैं। तो सर प्योर वाले में तो मुझे ये पता था कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम करेंगे यहां पर जुगाड़। क्या करने वाले हैं? जुगाड़। अरे आप इलेक्ट्रॉन में करंट, यार आपका मोटो क्या है, करना क्या चाह रहे हो? सर मैं करंट बढ़ाना चाहता हूं इसी सेमीकंडक्टर का, ताकि मुझे छोटी सी उसमें से भी करंट की वैल्यू ज्यादा मिल जाए। करंट क्या मिल जाए? ज्यादा। यार सभी चाहते हैं कि करंट ज्यादा मिल जाए अपने को, सभी चाह रहे हैं ना ये बात। अब आपको ये पता चला कि अगर आप करंट को इंक्रीज करना चाहते हो तो दो तरीके से हो सकता है। पहला, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, दूसरा होल्स बढ़ा दो। दोनों एक साथ नहीं बढ़ा पाओगे, वो तो फिर प्योर वाला ही हो जाएगा, है ना। अब देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कर लो बस लास्ट, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा आपकी। ये समझ लो छुट्टी। देखना ये सुनो, सिलिकॉन आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों बाउंडेड है, ठीक है। मैंने क्या किया इसके अंदर, डोपिंग। क्या किया इसके अंदर? डोपिंग। सर डोपिंग क्या है? मैं इंप्योरिटी ऐड करूंगा इसमें। क्या ऐड करूंगा? इम्प्योरिटी। ऐसे नहीं कि गली से कुछ भी कूड़ा करकट उठाकर डाल दिया इसके अंदर, वो इंप्योरिटी नहीं, डिजायर्ड इंप्योरिटी। मैं चाह रहा हूं कि वो आए यहां पे। देखो इंप्योरिटी क्या होती है कि वो जो आपका प्योर है, जैसे सारे सिलिकॉन 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 है, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ और डाल दिया तो वो बिहेव लाइक इंप्योरिटी। लेकिन मैंने फास्फोरस ऐड किया अपने चीज को, करंट को बढ़ाने के लिए। इंप्योरिटी मतलब वो मत ले जाना सर घर से कुछ डस्टबिन में जो उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या डाला यहां पे? फास्फोरस। क्या डाला यहां पे? फास्फोरस। क्या डाला? फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। आना 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन बना लिया यहां पे 5। अब सुनो, इसके आसपास कौन होंगे? सारे के सारे सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने एटम, कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो जो ये इसके फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो किसमें चले गए? बॉन्डिंग में। किसमें चले गए? बॉन्डिंग में। किसमें चले गए? बॉन्डिंग में। अरे ये किसमें चले गए? बॉन्डिंग में। एक इलेक्ट्रॉन बच बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। और मैं इस अब आपको के सर क्या इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है? कंडक्शन बैंड में भगाया जा सकता है? हाँ जी भगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब फास्फोरस इनके साथ बिजी हो जाता है, क्योंकि देखो 4 ये और 4 ये, 8 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हो गए कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन उसको अगर वो छोड़ भी देगा तो इसको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं बनती, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, जबकि मैंने यहां से अभी तक एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं किया। अभी तक एक भी बॉन्ड नहीं किया। अभी तो नंबर ऑफ होल्स तो आए ही नहीं, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले ही चले गए, पहले ही चले गए। देख रहे हो? अब अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहां क्या क्रिएट होगा? होल। यहां क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन। क्या इस केस में आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स? नहीं, डबल नहीं होंगे। देखते हैं, क्योंकि कई सारे होंगे ना यार। एक फास्फोरस, ये तो आप एक देख रहे हो ना, वहां पर तो मिलियंस में बात चल रही होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल। ये तो कंफर्म है ना, डबल आएंगे ट्रिपल आएंगे, ये कंफर्म है ना मुझे। अब क्या मैं लिख सकता हूं? आप बताना कौन सा ठीक है। हाँ भाई, ए या बी? ए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे इस केस में। सर अब सुनो, इसमें जो मैंने इंप्योरिटी ऐड की, इसमें जो इंप्योरिटी ऐड की वो कैसी थी? पेंटावेलेंट।
कैसी थी? पेंटावेलेंट, क्योंकि मेरा सिलिकॉन कैसा है? टेट्रावेलेंट। क्योंकि मैंने यार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना तो पेंटावेलेंट ऐड कर दिया। ये नहीं है कि आप पेंटावेलेंट ही ऐड कर दो उसके अंदर सारे, भाई 5 किलो आपने सिलिकॉन लिया, 5 किलो फास्फोरस डाल दिया, नहीं, ये बहुत कम ऐड किया जाता है। पीपीएम में ऐड होता है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में 1 मिलेगा आपको, क्योंकि एक आधा भी डाल दिया तो उससे पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? अब सुनिए ध्यान से, इस वाले टाइप को जो सेमीकंडक्टर, ये प्योर कहलाएगा? नहीं। और जो प्योर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक, इसमें कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन या होल्स? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा करने हैं तो जो आपकी इंप्योरिटी है वो कैसी होनी चाहिए? पेंटावेलेंट। कैसी होनी चाहिए? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट होनी चाहिए। क्लियर? मैं इसका नाम नहीं डिस्क्लोज करता, आगे चलते हैं। सर ये सिलिकॉन है मेरे पास, 1 2 3 4 खुद बैठ के कॉपी पे बनाओगे इन्हें, समझोगे, कल पूछने वाला हूं आपसे सभी के सेट पूरे के पूरे। समझ रही है? सिलिकॉन। अब मैंने इसके अंदर डाला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 1 2 3, ठीक है। इधर भी सिलिकॉन डाल देते हैं थोड़ी। सुनो, 1 2 3, और ये सिलिकॉन वगैरह सब एडजस्ट होंगे, आपस में जुड़े होंगे, ठीक है जी। इस एल्यूमिनियम के पास, ये जो एल्यूमिनियम है, सुनना ध्यान से, आपने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, अगर ये बॉन्ड बना भी लेते हैं ना 3 के 3, तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं। याद करो, AlCl3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। Br हो गया, Br, ब्रोमोन B, बोरोन Br। अब सुनो, अगर इसने बॉन्ड बना भी लिए तो भी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब भूखा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, मेरे लिए क्या है वो? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या बन चुका है? एक होल। क्या बन चुका है अभी? होल। कंडक्शन बैंड में कुछ गया? नहीं। और जैसे ही मैं अब देखो, अभी कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं है, एट 0 केल्विन पे भी अगर आप देखोगे तो होल्स मिलेंगे, होल्स मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, क्योंकि दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यार अपनी तरफ, कहेगा मेरे को दे दे 8 पूरे करने में को। हाँ, इस केस में होल मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने एल्यूमिनियम डाला। और एल्यूमिनियम कैसा है? डेफिशिएंट, ट्राइवेलेंट। ये कैसा है? टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड, मान लो ये बॉन्ड तोड़ा, तो ये होल और एक इलेक्ट्रॉन गया ना ऊपर, तो इस केस में कौन ज्यादा हुए? होल्स। नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, क्योंकि मैं सेमीकंडक्टर पढ़ रहा था, और सेमीकंडक्टर में जब इंट्रिंसिक पढ़ रहा था, प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ रहा था, तो मुझे वहां पे पता चला कि अगर मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करना चाहता हूं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करवा लूं या फिर होल्स को इंक्रीज करवा लूं। आपको क्या सर दोनों में से बेस्ट कौन है? दोनों बढ़िया है, क्योंकि दोनों में करंट की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि अगर पिछले वाले में देखें, अगर मैंने पिछले वाला देखा तो इसके अंदर आपने क्या किया? कैसी डाली थी? पेंटावेलेंट। कैसी डाली थी? मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल दिए, 4 थे, 4 से ज्यादा वाले डाल दिए, 5 हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। कौन मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। इस वाले को क्या बोलोगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें कौन ज्यादा मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। देखो, अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के, पहले इंट्रिंसिक और दूसरे एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कितने टाइप के? 2 टाइप के, कौन कौन से? एन टाइप, पी टाइप। पी टाइप।
एन टाइप में कौन ज्यादा मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव। इस भाई पे पॉजिटिव। इस भाई पे चार्ज। न्यूट्रल रहेंगे। क्यों? एंटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, होल्स। इसीलिए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे काम करते हैं। और अगर आपको एन टाइप बनाना है तो जो आपकी इम्प्योरिटी है वो कैसी होनी चाहिए? पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट होनी चाहिए। और इधर वाली ट्राइवैलेंट। सर हमें पता नहीं कौन कौन सी होती है, देख लीजिए। कार्बन सिस्टर इन जर्मनी सुनो प्रभु। ये तो आपके सिलिकॉन जर्मेनियम ये सारे सेमीकंडक्टर में चले गए। ये इधर वाले ट्राइवैलेंट और इधर वाली पेंटावैलेंट। अगली कौन सी है? नीरज फुद्दू एसोसिएशन। सभी भाई। अगर आपने ये ऐड कर दिया इनमें तो एन टाइप। बैंगन आलू कैबेज इन थैला। अगर ये ऐड कर दिए तो पी टाइप। क्लियर? हमें गेम क्लियर हुई? तो सबसे हमको ये डोपिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था सर कि एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या अरे होता घर जाके खुद बना लेना तो मजे आ जाएंगे आपको। घर जाके खुद बनाना प्लीज इसे। इसका ठीक है, मिनिमाइजिंग मत उड़ाइए तगड़ा अपन चले। आ जाओ भाई। हाँ जी, टोटल करंट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। अब ये डोपिंग एन टाइप पी टाइप आप सीख चुके हैं। ये भाई सब लिख दिया है, ए टू जेड जो जो आपने पढ़ा सब। उसके बाद क्या निकलेगा मुझे? गजब। गजब भाई साहब, कुछ ऐसे भी होता है। अब सुनो, देयरफॉर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, तो मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स। ये याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यार। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी, बिल्कुल ए टू जेड जो जो आपको बताया हिंदी में लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्जेस आर होल्स। majority carriers are holes and minority is electrons. उसके बाद ज्ञान की बात है, दिल में आएगी यार, है ना, दिल में बसा लेना इसको। क्या? इन डोप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर Electrons is not equal to number of holes. नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ, ये तो छाप लो दिल में। आइए, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड, है ना। अब सुनो, अगर आप बात कर रहे हो किसकी, एन टाइप की, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं आपके पास, तो इजीली चले जाएंगे ना, तो ये एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल किसके पास मिलने वाला है? इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो ये फर्मी एनर्जी कहां मिलने वाला है? वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आई मेन गेम। यस, पी टाइप एन टाइप पता चल गया? क्लियर सर? पी टाइप क्या होते हैं और एन टाइप क्या होते हैं? अब गेम खेलना, डायग्राम बने हुए हैं, देख के आपको पता चल रहा होगा क्या गेम खेली जाएगी। चलें, करें स्टार्ट। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज ज्यादा? पॉजिटिव। एक तरफ बना लिया मैंने एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा। एक में पॉजिटिव। एक में नेगेटिव। दोनों अलग अलग रेडी किए और दोनों को आपस में जोड़ दिया, मिला दिया, और ये बन जाएगा जंक्शन जहां पे दोनों जुड़े। एक पे कौन ज्यादा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होल्स है वो, और एक तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा, एक तरफ नेगेटिव ज्यादा। अगर जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा इनके बीच में? अट्रैक्शन। डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे उस तरफ,
क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल्स की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है ना। होल्स देखो, होल्स ओरिजिनली कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, वो तो एटम के साथ ही बैठा होता है, कहते हो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, वो तो रिसीवर है। तो मेनली कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन। देखो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर यहां देखते हैं, देखो यहां कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। यहां कौन ज्यादा है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंपल। अब देखो एक चीज, देखो आपको कि सर क्या ये होल्स इधर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि होल्स किसके साथ अटैच है? सिलिकॉन के साथ अटैच है ना ये। तो देखो होल कोई ओरिजिनली में पॉजिटिव चार्ज थोड़ी है, वो तो क्या था कि इसके पास डेफिशिएंसी थी, तो इसने खींचना शुरू किया। हमने कहा यार इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के कहां आने लगेगा? इस होल में। तो इस होल को भर देगा, और यहां पर अगर यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के आ गया तो यहां क्या बन जाएगा? एक होल। इलेक्ट्रॉन कूदा कहां पे? होल की तरफ। यहां क्या क्रिएट कर देगा? एक होल। आओ पढ़ो पहले। एक तरफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा, एक तरफ होल्स। ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। डिफ्यूजन करंट क्रिएट होगा स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रॉन इधर आने शुरू होंगे और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ थी तो क्या होती है? पोटेंशियल। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि चार्ज फ्लो होंगे ना, और करंट फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यार एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा, एक तरफ कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं। अब सुनो, तब तक फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक दोनों साइड पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम ना हो जाए। देखना इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, सुनो, तो ये पी टाइप था आपका और ये एन टाइप। तो इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इधर आने लगे, तो इधर क्या क्रिएट हो गया इस रीजन में? होल्स। और इधर कौन आ गए? इलेक्ट्रॉन। ये पी टाइप है। पी टाइप में कौन ज्यादा होते हैं? होल्स। एन टाइप में कौन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, देखो देखो इस वाले डायग्राम को देखो और इधर देखो, यहां पे देखो ये इधर चले गए और ये उठ के इधर आ गए। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर आ गया? इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरफ। और जो देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ थी? इधर, इधर थी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये इधर होने लगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में भी एस्टेब्लिशमेंट हो गई इसकी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रही है, एक P2N वाली और एक जो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई यहां पे। और ये कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे? जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये पढ़ लो पहले तो। अच्छा सुनो, ये जो रीजन बना, ये क्या बना? एक रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन या फिर डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिप्लीशन। अब सुनो, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन, अपोजिट बन जाएगी, तो यहां डाल देते हैं अपोजिट। अच्छा उसकी तो बनी हुई है, तो ओरिजिनली ये थी मेरे पास, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, एक ये बड़ी वाली और एक ये इसकी वजह से आ गई। सुनो, दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर भागना शुरू करे। क्यों भागना शुरू करे? क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, कम थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो कम थी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे? भागने लगे, इधर से इधर आने लगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इधर ही है, तो दोनों तरफ पोटेंशियल हो गया सेम, तो वो रुक गए। ये डिप्लीशन लेयर बन जाती है एक बीच में ये वाली। ये जो इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरह डिफ्यूज हुए हैं, अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरह डिफ्यूज हुए हैं, ये फिट हो गए जाकर लैटिस में, क्योंकि ये होल्स बने हुए थे, लैटिस के होल होते हैं ना वैलेंस बैंड में, तो ये फिट हो गए जाके कहां पे? लैटिस में। और एन टाइप की तरफ बच गए होल्स, एन टाइप की तरफ बच गए होल्स।
इन दिस रीजन, No charge carriers are present. क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर हो गए फिट किस में जाके, लैटिस में, इधर क्या बचा ओनली एंड ओनली होल्स। कोई चार्ज कैरियर उस रीजन में बचता नहीं है। बताता हूं, मुझे पता नहीं है। इन दिस रीजन नो चार्ज कैरियर आर Present. देयरफॉर दिस रीजन इज नोन एज Depletion region. नो मैन लैंड एरिया। Area. आधे से बच्चों को ये कहानी नहीं समझ में आई, है ना, नहीं आई ना, कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब इसको हम अपने वाले तरीके से करते हैं। अब नहीं करेंगे आगे। मैं तभी बोल रहा था आपको कि सबसे पहले होल्स सीख लो। होते कि आपने सबने मुंडी तो हिलाई थी, हाँ जी आ गए, नहीं आए थे। सुनो, होल्स होते क्या, होल्स ओरिजिनल पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना, क्या जी पॉजिटिव अपने प्रोटॉन रखे हुए वहां पे, क्या थे होल्स, दोबारा हो, सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। मान लो कि यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन उठा के भेज दिया कहां पे, कंडक्शन बैंड में। तो जो ये होल्स बना हुआ है, ओरिजिनली में ये होल नहीं है। ओरिजिनली आप होल कह रहे हो सर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, होल थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सिलिकॉन का न्यूक्लियस, सिलिकॉन का Nucleus. क्योंकि सिलिकॉन के न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, Positive. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है ऊपर निकल के, तो इसका साइज क्या हो गया है, छोटा। छोटे होने की वजह से न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, वो खींचेगा बाहर से। आपको सर होल, ये होल्स जो है, अब देखो Empty space. एम्प्टी स्पेस है, ये खाली जगह है, खाली जगह है, ठीक है ना, ये खाली जगह है जो हम वहां पे डिनोट करते हैं ऐसे करके कि हाँ जी खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर भर सकती है, क्योंकि इसके पास वो हो गया था ना, ऑर्बिट वो हो गए थे, इनकम्प्लीट हो गए थे। अब सुनो, अब मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रॉन ये उठ के यहां आ सकता है, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और इसीलिए यहां पे होल क्रिएट हो गया था, यही हुआ था। अब सुनो, मैं आपको कहूं कि इस होल को उठा के लेके जाना है कहीं पे भी, ले जा पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि होल को उठाने के लिए पूरे सिलिकॉन के एटम को उठाना पड़ेगा। क्या पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल से अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। शिफ्ट हो सकता है, लेकिन होल यूं का यूं वहां पे जाने वाला नहीं है। शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट भी यूं होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन ये यहां जाएगा और ये होल यहां जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये पूरा होल, सिर्फ और सिर्फ होल निकाल के दे दो मेरे को बाहर, ये देखो होल रहा, आएगा सिलिकॉन, आएगा पूरा का पूरा, और सिलिकॉन लैटिस में से तो आप तोड़ नहीं सकते, लैटिस ही टूट जाएगा यार। इसीलिए होल्स की कहानी है। सुनो इधर देखो इधर, मेरे पास ये थे जी, ये हुआ मेरे पास एन टाइप और ये हुआ मेरे पास P type. इधर कौन ज्यादा होंगे, Holes. Electrons. कौन ज्यादा होंगे, Electrons. इधर कौन ज्यादा होंगे, Holes. होल्स। क्या होल्स उठा के इधर ले आओगे क्या, नहीं। नहीं आएंगे। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया तो ये होल बंद हो जाएगा। यहां पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे और इसकी जगह क्या क्रिएट कर दोगे, होल। शिफ्ट हो जाएगा, उठ के नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, मैं पूरा बना देता हूं आपके लिए एक बारी। अब सुनो, जैसे ही आपने इनको जोड़ा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि एन टाइप है ना, आपने पेंटावैलेट डाले थे, वो एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूम रहा है, मैं दे देता हूं, कोई चक्कर ही नहीं है। अब सुनो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स, मैं एक ही बनाता हूं अभी, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहां क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। यहां क्या क्रिएट हुआ, Holes. यहां क्या क्रिएट हुआ, Holes. यहां क्या क्रिएट हुआ, Electron. यहां पे, Electron. यहां पे, Holes. ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है किस में फिट हो गए जाके, लैटिस में। ये वाले इलेक्ट्रॉन किस में फिट हो गए जाके, ये तो बॉन्ड बना गए, ये क्या बना गए, Bond. और क्या ये होल चल फिर पाएंगे यहाँ पे, नहीं। हाँ, ये इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, क्या उठ के इधर आ सकते हैं क्या, नहीं। मतलब कोई भी चार्ज कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि ले देंगे चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं नहीं होगा, है। चार्ज कैरियर नहीं आएगा। हाँ, इसको थोड़ा हजम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पढ़ोगे आएगा, धीरे धीरे आएगा ये। क्योंकि जो ये चार्ज कैरियर क्या होता है, पहले तो आपको इस चार्ज कैरियर पे पता चलना चाहिए, क्योंकि चार्ज कैरियर मेरा मेनली इलेक्ट्रॉन है। ये आप करो सर इलेक्ट्रॉन पढ़ा तो है, अरे ये इलेक्ट्रॉन तो फिट हो गया, किसमें फिट हो गया जाके, लैटिस में। ये भाई साहब क्या बचे, लैटिस। अब लैटिस से लैटिस क्या मूव कराने वाले हो आप, कुछ नहीं होगा।
क्योंकि लैटिस तो टूट के ही जाएगा, अब जहां जाने वाला है, खुद कुछ नहीं मूवमेंट होने वाली उसकी। तो हम कहते हैं कि डिप्लीशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं। सर होल्स तो है, अरे वो इधर इधर नेगेटिव चार्ज थे ना, ये नेगेटिव चार्ज थे, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन नंबर ऑफ होल्स तो सेम रहेंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर आ गए, ठीक है, तो तीन तो रहेगी, और तो कुछ नहीं कर सकती, तो टोटल नंबर तो सेम रहेंगे। क्या होता है देखिए ध्यान से, जैसे ही आप इनको स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ मिलाते हो, सबसे पहले क्या होगा सर, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता होगी, देखियो आ गए हैं आखिरी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी रो देंगे। ये कौन सा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहेगी, पॉजिटिव टू, स्टार्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है। अब सुनो, इस पे फोर्स लगेगी या इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ क्या लगने वाली है, फोर्स। इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगी, इस तरफ फोर्स। कौन सी, मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोल दूंगा इसे मैं, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। अब सुनो, स्टार्टिंग में कौन सा फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने लगेंगे, पी टाइप की तरफ। अब देखना ध्यान से, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब क्या हुआ, इधर के इलेक्ट्रॉन निकल के इनके होल्स को क्या कर लिया उन्होंने, पूरा फिल कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये फिल हो गए। अब सर ये रुके क्यों, सारे के सारे ही चले जाते हैं, सर ये सारे के सारे क्यों नहीं चले गए, इक्विलिब्रियम। सुनो कैसे, क्यों नहीं हुआ, ये ध्यान से समझना। क्योंकि देखो अब यहां पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, ये पॉजिटिव, ये क्या था, एन टाइप, ये क्या था, P टाइप। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो किस तरफ थी, इस तरफ, उल्टी कर दिया, अब किस तरफ आ जाएगी, उल्टी कर दिया आपने। नीचे वाले की बना दी। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ थी, इस तरफ, अब किधर क्रिएट होगी, इस तरफ। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे दो डायरेक्शन से फोर्स लगती है। पहले तो कूदता चला गया कि मैं जाऊंगा, वो पीछे से रोने लग गए, करो भाई कहां चला गया तू, क्योंकि इधर भी तो होल क्रिएट करके चला गया ये, अब होल वाला खींचेगा, हाँ वापस आ जा भाई। तो एक टाइम पर डिफ्यूजन, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, डिफ्यूजन इधर होना चाह रहा है, और जो चला गया, जैसे अब छोटे बच्चे वाली गेम है ना, आप उसको चॉकलेट दे देगा आपको, जैसे ही आप लोगे रोने लग जाएगा, फिर मैं नहीं, वापस जाइए मेरे को। तो दो फोर्स लग रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पे, एक लग रहा है मान लो इस तरफ, किसकी वजह से, डिफ्यूजन स्टार्टिंग में, और एक फोर्स अपोजिट लगेगा क्योंकि दिस अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट फोर्स, ड्रिफ्ट फोर्स। याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट मतलब एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन, सुनो डिफ्यूजन, मान लो यहां जनता खड़ी है ना, फ्री में समोसे बट रहे हैं, 10 लाख बंदे बाहर खड़े हैं, जैसे ही गेट खोलोगे डिफ्यूजन रैंडमली चले जाएंगे, लेकिन जब बाहर निकलेगा ना लेके, तो लाइन में निकलेंगे सारे, एक डायरेक्शन में ही निकलेंगे, क्योंकि वो तो ऐसी जनता, क्योंकि भीड़ है ना एकदम जाएगी, वो चारों तरफ फैल जाएगा। सुनो नहीं आ रहा, स्टार्टिंग का कौन सा होता है, डिफ्यूजन, फिर कौन सा होता है, ड्रिफ्ट। तो बिल्कुल जैसे ही आपने इसको जोड़ा, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, डिफ्यूजन की, किसकी, डिफ्यूजन की, और धीरे धीरे जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगी तो वो किसको बढ़ाएगा, साथ साथ ड्रिफ्ट को, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाएगा, और एक टाइम पर आकर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन सेम हो जाएंगे, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे, और चीजें यहीं पर आके रुक जाएंगी, चीजें यहीं पर आके रुक जाएंगे। स्टार्टिंग में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बढ़ाता जाएगा, तो ड्रिफ्ट फोर्स को भी वो बढ़ाएगा, और एक टाइम पर आकर दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, और वो इक्विलिब्रियम में जब आएंगी तो चीजें रुक जाएंगी। तो ये एक ना रीजन बना लेता है ऐसे करके, और इस रीजन को बोलते हैं क्या, डिप्लीशन रीजन। और इसकी जो ये विड्थ है, इसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
इसने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, विड्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल, तो इसका एक पोटेंशियल अपना क्रिएट हो गया होगा, अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगी यार ये। अब अभी देखना, मैं 2 मिनट में समझाता हूं आपको, मैं बता चुका हूं यही वाली बात पहले भी आपको, कहां पे, ईएमआई में। अभी आपको ईएमआई से कनेक्ट कर देता हूं इसको, 2 मिनट दो। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, इसका एक्चुअल सेपरेशन है कितनी विड्थ में आई, एक होगी क्या, हाइट ऑफ डिप्लीशन लेयर, हाइट ऑफ हाँ एक बात तो है, बिल्कुल इजी चलता रहेगा तो ये हाँ अच्छा आगे 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 थोड़ा सा कंसेप्ट होती अच्छा, वो राजपाल यादव वाली यहां लगा दी थी। सुनो अभी इधर, एक छोड़ो मत इसको, कईयों ने तो हथियार ही छोड़ दी कि अपनी बस की नहीं है, छोड़ो मत, समझा के भेजूंगा। देख ली इधर, हथियार ही छोड़ दी बस, हो गया काम अपना, अपने बस की नहीं है समझना, रिजल्ट लेंगे। अब सुनो, पहली क्या होती है, Width of depletion layer. ये विड्थ, एक क्या है, Height of depletion layer. ये क्या आएगी, Height. नहीं होती। हाइट ऑफ डिप्लीशन लेयर का मतलब होता है क्या, पोटेंशियल, क्या होता है, Potential. पोटेंशियल ऑफ डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल ऑफ, कि पोटेंशियल कितना है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट, उसे क्या बोला जाता है, Height. उसे हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ डिप्लीशन लेयर। और एक क्या होती है मेरे पास, विड्थ। अब सुनो सर कैसे, क्योंकि देखो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में कौन सा करंट ज्यादा होगा, डिफ्यूजन, Diffusion. धीरे धीरे कौन आएगा, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट की पोटेंशियल एक टाइम पर बढ़ के ऐसे रुक जाएगी, बढ़ेगी और रुक जाएगी, क्योंकि इक्वल रुक जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया हाइट ऑफ, वोल्टेज होती है ना ये, तो इसीलिए ये हाइट यहां के लिए यूज कर रहा है कि कितनी हाइट पे है, तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या बोल देते हैं, Height of potential layer. इसको हम एज अ बैरियर यूज करते हैं कि ये रोक दिया इसने काम हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ गई ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इस भाई साहब ने क्या करा, अपोजिट में डाल के मेरे मैकेनिज्म को क्या कर दिया, रोक दिया, उल्टा काम कर रहे हैं ना भाई साहब, ये कुछ नहीं हुआ, याद करो, ये क्या है, इंडक्टर, क्या है, इंडक्टर, इंडक्टर बिहेव लाइक अ, इंडक्टर अगर इसमें सेल्फ इंडक्शन हुआ तो इंडक्टर बिहेव लाइक अ बैटरी, तो आप इसमें अपोजिट बैटरी नहीं क्रिएट कर देते थे। अब सुनो, जैसे मेरे पास एक ये बैटरी है, मान लो ये 10 वोल्ट की है, तो इसने क्या किया, इन्वर्ट किया, तो ये जो मेरी ओरिजिनल बैटरी थी, तो ये इसको क्या करेगा, आगे रिपेल अपोज करेगा, तो ये भी तो यही कर रहा है, कहां गया, अपोज ही तो करने लगा ये आपकी ओरिजिनल बैटरी, ये अपोज कर गया, ये बीच में अपोज कर रहा है, और इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, बैरियर, क्या बोला, बैरियर, अब इसको हम बोल सकते हैं विड्थ ऑफ बैरियर, या फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ द बैरियर, कि कितनी आई हाइट ऑफ द बैरियर। और हाइट ऑफ बैरियर क्या है मेरे लिए, पोटेंशियल, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। विड्थ एक्चुअली में विड्थ है, हाइट एक्चुअली में हाइट Potential नहीं है, वो पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहे हैं, Potential को. पोटेंशियल को डिनोट कर रहे हैं। दोबारा समझते हैं इसी कहानी को, आप उससे लिंक करें आपने इंडक्टर से, तो इंडक्टर में होता है ना अपोज करता है, ये भी अपोज कर रहा है, देखो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर गया, अपोजिट पोटेंशियल दे गया आपको। दोबारा से आइए, अब प्लीज ध्यान से करना, बस ये आखिरी टॉपिक है आपका, ये आ गया, उसके बाद समझने का नहीं है, लास्ट टॉपिक है समझने वाला। अच्छा ये बताओ, स्टार्टिंग से हमने एनर्जी बैंड्स पढ़े थे, है ना, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, है ना, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड पढ़े, समझ में आए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आया, उससे कैसे मैंने पी टाइप बनाया और एन टाइप बनाया समझ में आया। अब मैंने पी टाइप और एन टाइप को आके जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब दोबारा यहीं से गेम शुरू करता हूं, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दिया। आओ देखना, इधर हम लिख लेते हैं पी टाइप और इधर ले लेते हैं एन टाइप। एन टाइप में कौन मिलने वाले हैं आपको, देखिए घर जाके आपने खुद बनाने हैं,
कई बच्चे पता है क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना ऐसे 2-3 ही लगा देंगे, कहीं हो गए, लिख लेना, कुछ नहीं होगा। पी टाइप में कौन मिलने वाले हैं आपको? होल्स। ये बिल्कुल मैंने इनिशियल डायग्राम आपके लिए बनाया। इनिशियली ये होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, t इज इक्वल टू t पे इक्विलिब्रियम अटेंड करो, क्या होगा? p है, ये n है, तो ओरिजिनली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये स्टार्टिंग में पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगी तो ये भागते आएंगे। अब देखो ये भागते आए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये होल्स इतने ही इधर क्रिएट हो गए। ये कौन सा टाइप था? पी टाइप, और ये था एन टाइप। और अब देखो एक अलग रीजन आपको बीच में दिख रहा है जो अपोज करेगा, ये वाला रीजन। इसकी जो ये विड्थ है ये क्या कहलाएगी? विड्थ ऑफ द पोटेंशियल, विड्थ ऑफ द बैरियर या विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। जो अब एक होगा हाइट, हाइट क्या कहलाएगी इसकी? पोटेंशियल ऑफ द बैरियर। हाइट पोटेंशियल है, विड्थ विड्थ है। अब सुनो, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, लेकिन इसने जो रिक्रिएट करी, जो मेरा अपोजिशन हुआ, जो इंडक्टर की तरह काम करना इसने शुरू किया, अलग ही बैटरी क्रिएट कर गया, बीच में अलग ही बैटरी क्रिएट कर गया। किस तरफ होगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड? इस डायरेक्शन में, किसकी वजह से? और एक टाइम पर आके ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी और क्या अटेंड हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या अटेंड हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा सर, और ये यहां के रुक जाएंगे। पोटेंशियल कैसे डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आई, पोटेंशियल कुछ नहीं होता। ये बैटरी की तरह काम नहीं करेंगे क्या? बैटरी की तरह काम कर रहे हैं तो बैटरी का पोटेंशियल ही होता है, क्योंकि इसकी कुछ लेंथ है। मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की आ गई और लेंथ टोटल जो है वो 2 मीटर है, तो पोटेंशियल कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ 5 आ गया। और क्या करें? उसको डिफाइन करने का तरीका है। जो इस तरफ लग रही है इलेक्ट्रिक, हाँ इधर वाली, उधर वाली तो ज्यादा होगी ना, ऑब्वियस है, उधर वाली ज्यादा होगी, इधर वाली। एक टाइम पर आके जब ये इक्विलिब्रियम पे आए तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गए। देखो ये इधर बढ़ाना शुरू हुआ तो ये इस तरह बढ़ना शुरू, एक टाइम पर आके दोनों इक्वल हो गए। डन है जी? यहां तक की गेम समझ में आई? यहां तक की गेम समझ में आई कि क्या हुआ? अब देखो आगे दोबारा से सुनो, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक लिया एन टाइप। ये पी था और ये एन था। यहां पे क्या आएंगे? बहुत सारे। देख रहे हो मैं बार बार बना रहा हूं आपके लिए, आप घर जाके इसको दोबारा बनाएंगे, इसके नोट्स नहीं देने वाला हूं मैं। हाँ जी, ये नोट्स में नहीं मिलेगा आपको ना? थोड़ी तो मेहनत करो यार। अब सुनो इधर ध्यान से, यहां पे क्या मिलने वाले हैं आपको? होल्स। आ जा भाई, तू भी आ जा, कंप्लीट कर, तू आ जा। चलो ये मिल चुके हैं। अब क्या होगा? जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स इधर। आओ जी मालिक। और ये लेयर बन गई आपकी डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। इस टाइम पर ड्रिफ्ट फोर्स और डिफ्यूजन फोर्स दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, आपको पता ही है, तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अब हमारे अंदर है कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ही है, कुछ तो करेंगे सर। अब बैटरी जोड़ते हैं इसके साथ, बीमारी के साथ। इसने अपनी बैटरी बनाई, बगावत करी,
हम जोड़ते हैं इसके साथ अपनी बैटरी, हाई पोटेंशियल जोड़नी पड़ेगी इससे तो। अरे इसी अगर इसका 4 वोल्ट है, आपने 2 वोल्ट की जोड़ी, ये उसी को खा जाएगा। 100 की जोड़ो, फिर देखते हैं क्या होगा। आइए, ये क्या है? पी टाइप, इधर क्या है? एन टाइप। एन टाइप। पी टाइप वाला किससे जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल। किससे जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ध्यान से एक एक बात सुनना, 3 बार रिपीट करूंगा हर लाइन, एक एक चीज सुनना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इधर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो क्योंकि एक लेयर बनी हुई, ये पी टाइप है, उधर एन टाइप है। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, इनको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से सारे इलेक्ट्रॉन खींच के किधर ले आएगा? अंदर, अपने पास। होल्स ज्यादा है ना, होल्स को तो रिपेल करेगा क्योंकि चार्ज कैसा है इसके पास? पॉजिटिव। होल्स पे चार्ज, पॉजिटिव। इस पे चार्ज, नेगेटिव। तो ये भाई साहब किसको अट्रैक्ट करने वाला है? पॉजिटिव पोल इधर का, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो अब लैटिस में घुस चुके थे, लैटिस को तोड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लैटिस से बाहर निकलेंगे। लैटिस नहीं टूटेगा, अरे वो बॉन्ड बना लिए थे ना, बॉन्ड टूट जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये सारे इलेक्ट्रॉन पकड़ के कहां आ जाएंगे? इस बैटरी के पास, पॉजिटिव टर्मिनल में आ गए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे? गायब। क्या क्रिएट हो जाएंगे वापस से? वापस से क्या क्रिएट हो जाएंगे? वापस से क्या क्रिएट हो चुका है? अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ गए, बैटरी अपने पास तो रखेगी नहीं। अब सुनना, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे एक बार रोकता हूं इसको, इधर आओ नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाला, यहां इलेक्ट्रॉन है और क्या है? होल्स। इलेक्ट्रॉन है और क्या है? होल्स। किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? होल्स को। लेकिन वो आ नहीं सकते ना। वो तो आ नहीं सकते, लेकिन ये अपने क्या भेज सकता है? इलेक्ट्रॉन, जो कहां से उठाए थे इसने, यहाँ से। कहां भेजेगा? इनके पास। तो इसको तो कंप्लीट कर देगा ना, क्या पकड़ा देगा यहां पे? इलेक्ट्रॉन। लो जी, तो ये जैसे इनिशियल कंडीशन में थे, वैसे उसी ही कंडीशन में वापिस से आ गए। मतलब जो इनके बीच में आपने क्या क्रिएट कर लिया था? एक डिप्लीशन। वो इस मेथड से क्या हो गई? खत्म हो गई। इस मेथड से क्या हो गई? खत्म हो गई। खत्म हो गई। भाई साहब समझ आया कैसे खत्म हुई? अब आपने एक बात तो सही पकड़ी कि होल तो है ही नहीं। अरे मैं बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन रखा है इसलिए अपने पास, यहां से जो खींचे थे वो पकड़ा दी। तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर क्या करे? पकड़ा दी। मतलब अब जो मेरा अपोजिंग पोटेंशियल था वो क्या हो गया? जीरो। जीरो हो गया। अब इसमें से जो इसका करंट है वो इजीली पास कर सकता है। करा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ खुशियां मनाओ। क्योंकि रेजिस्टेंस था ना बीच में, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दी। हम बढ़िया यहां से बढ़िया जाएंगे, ऐसे करंट भागेगा। क्लियर? दो बैटरी बनेगी ना इस पेज में, जी। बीच वाले पेज में 2 बैटरी है ना। कौन कौन सी बैटरी? बीच वाले जो पीछे वाली हमें थी उसका, और जिसमें ये भी है बी और एन भी तो बनी हुई थी आपस में। हाँ बिल्कुल, उसका। तो वो तो बैटरी रहेगी ना मेरे पास, उसी से तो काम करवाऊंगा, वो तो रहेगी मेरे पास। इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा किसका? जो बनी है। हाँ, पहले वाली जो पी और एन है इसका ज्यादा होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखो क्या है, आते हैं इसमें 5 मिनट दो, मेरे को इसका सेकंड टाइप समझाना है, वो समझा के फिर वापस से आते हैं और फिर इस पे काम करेंगे। अब इसी पे काम करना है, अगले में चलते हैं। आओ दोबारा से बना रहा हूं। इधर वाला कौन सा लिया था? पी टाइप। दोस्तों ये पी टाइप और ये पी टाइप में कौन ज्यादा होंगे? हाँ जी, तो पी टाइप में मैंने होल्स बना लिए। एन टाइप में कौन ज्यादा होने वाले हैं?
लो जी। अब ये तो इनिशियल कंडीशन है, जैसे ही आपने इनको जोड़ा क्या हुआ, शिफ्ट मारेंगे, ये क्या बना दिया आपने, डिप्लीशन लेयर, जो कि अपोज करेगी, करंट को जाने नहीं देगी। ये क्या बन गई मेरे लिए, एक डिप्लीशन लेयर। जो इसकी विड्थ होगी उसे क्या बोलूंगा, विड्थ ऑफ द बैरियर। और जो इसका पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे क्या बोलूंगा, हाइट ऑफ द बैरियर। हाइट ऑफ द बैरियर। क्लियर यहां तक गेम? आओ अब बैटरी लगा रहा हूं उसके साथ दोबारा से। पी के साथ क्या जोड़ी है मैंने, नेगेटिव। नेगेटिव। पी के साथ क्या जोड़ी, नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगी और किसको रिपेल करने वाली है, नेगेटिव पोल होल्स को अट्रैक्ट करेगी और होल्स तो आएंगे नहीं, तो क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन्स पहले भेजेगी होल्स के पास। तो इधर पॉजिटिव से समझ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से समझ नहीं आ रहा तो पॉजिटिव से समझ लेते हैं। पॉजिटिव क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। पॉजिटिव क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, यहां लाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन कहां डाल देंगे, इधर। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन डाल देंगे इसमें। अब देखना ध्यान से, ये डायग्राम देख लो कैसा है। मैं क्या करूंगा, लो जी इसको हटा दो, नहीं हटा दो, सुनो, ये सारे के सारे होल किधर शिफ्ट मारेंगे अब जाके, एन में। इसको रखता हूं एक बार इधर, और ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट मारेंगे जाके, आओ जी ये इधर आ गए। ये इधर आ गए, कुछ एक आधे बच भी गए होंगे, सारे तो ना। हाँ जी ऐसा ही होगा, कंफर्म। आपने डिप्लीशन लेयर बढ़ा दी या कम कर दी, बढ़ा दी। बढ़ा दी, मैक्सिमम पे ले गए। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इसका मैक्सिमम कर दिया। पोटेंशियल इसकी भी बढ़ा दी। जब ये हो जाएगा ना, पूरे पे डिप्लीशन लेयर आ गई, इसके बाद करंट जाने वाला नहीं है। अब करंट नहीं जा सकता, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज, मैक्सिमम पे ले गए। क्यों हुआ ऐसा, इसमें तो भाई साहब कम हो गया था। क्यों, ये क्या था, पी टाइप, मतलब पॉजिटिव था। आपने पॉजिटिव से क्या जोड़ा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव जोड़ा। पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ने से, क्योंकि देखो वही तो थी, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर किसी और को अटैच करो, नेगेटिव जोड़ दिया तो सारा खत्म हो जाएगा मामला। रेजिस्टेंस इनवर्ट, करंट जाने वाला नहीं। अब सुनो, ऐसे कंडीशन को जब पॉजिटिव पी टाइप से ही जुड़े, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। ये फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। बायस्ड का मतलब क्या होता है कि आपने एक साइड ले ली। बायसिंग सुना कभी नाम, कि बायस्ड है जी ये तो, है ना। बायस्ड का मतलब होता है आपने एक साइड ले ली। मैंने एक साइड ले ली कि मैं पॉजिटिव को किससे जोड़ूंगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव से। मैं एक साइड हो गया। ये वाली रिवर्स। रिवर्स बायस्ड, रिवर्स्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे कम हो जाती है और करंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बैटरी की जो नीचे वाली बैटरी लगी है उसकी वजह से बढ़ने लगेगा एक पॉइंट, है ना। लेकिन अगर हम रिवर्स बायस्ड किया तो धीरे धीरे करंट क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक पॉइंट पर आके खत्म, सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद नहीं करने वाला कुछ भी। यहां भी सैचुरेशन होगा, करंट जीरो तो नहीं जाता रिवर्स बायस पे, कुछ तो रहता ही है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड की गेम है। कुछ नहीं करा हमने, स्टार्टिंग में हमने सॉलिड पकड़े, उसको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, हमने उसके क्या बना लिए, एनर्जी बैरियर्स। एनर्जी बैंड बनाए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उसके बीच में खेलते रहे, है ना। फिर हमने क्या करा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस किया, है ना। फिर हमने किस में गए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे हम पी टाइप और एन टाइप बना रहे हैं। क्लियर? पी टाइप और एन टाइप कैसे बनेंगे। अब उन दोनों को जोड़ दिया, इक्विलिब्रियम में आ गए। फिर दो काम किए, या तो Negative. फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज अटैच्ड विद द पी टाइप साइड। पी टाइप जो है मेरा उस तरफ जोड़ूंगा और रिवर्स बायस्ड में नेगेटिव वाले को जोड़ूंगा पी से। गेम क्लियर यहां तक? यही पढ़ा रहा था। एक वो समझ में आया कि डिप्लीशन लेयर वहाँ पे बढ़ कैसे दिया तो बढ़ी गई एक पीछे वाले में। रिवर्स बायस्ड में सो के जागती है क्या? पे एन था नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव। अब जो कैसे लेगा वापस? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ होल्स बढ़ गए। ऊपर देख टाइप क्या लिखा हुआ है, एन टाइप में कौन ज्यादा होने चाहिए थे? इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन ज्यादा आ रहे हैं? फिर तो होल्स उधर शिफ्ट हो गए ना सारे के सारे, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई है सारी की सारी। घर जाके बना के देखना, अपने आप आ जाएगा। और देखो अगर आप समझना चाहते हो ना इसको, हम क्या कर रहे थे पहले, पॉजिटिव से समझा समझ आ गया। अब यहाँ नेगेटिव से समझने की कोशिश करें, समझ नहीं आ रहा, पॉजिटिव से समझा समझ आ गया। तो पॉजिटिव से समझना इसको तो समझ आ जाएगा। क्लियर? चल सकते हैं आगे। बिल्कुल जो आपने अभी अभी करा ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो सुनो, हम जैसे ही पीएन जंक्शन को ज्वाइन करें, पहले डिफ्यूजन करें और ड्रिफ्ट करें, इनिशियली इलेक्ट्रॉन पर डिफ्यूजन फोर्स लगेगी फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, और ये आपने चीजें देखी। अब देखो ये सारा कुछ बना हुआ है टोटली। हाइट ऑफ द बैरियर इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इन द बिगिनिंग क्या होगा, है ना? चलो क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल द होल्स। सारी चीजें लिखी हुई है। हाँ, एक ये ग्राफ है फॉरवर्ड बायस्ड का, फॉरवर्ड बायस्ड। और सुनिए, ये आई है और ये क्या है, वी। आई और वी। अब सुनना ध्यान से, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जैसे ही आपने बैटरी लगाई, जैसे ही आपने तो सबसे पहले बैटरी क्या करने वाली है, वो आपने जैसे पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया जीरो से पोटेंशियल। तो अब सुनो, जो अपोजिंग में बैटरी है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। कितने की है? 0.7। जो अपोजिट है। तो आपने इधर से जीरो किया तो कुछ आएगा नहीं, तो कम से कम कहां पहुंचना पड़ेगा आपको, 0.7। और 0.7 जैसे ही आया तो आपका जो बैरियर था वो क्या हो गया, खत्म। फॉरवर्ड में बैरियर क्या हो गया, खत्म। उसके बाद करंट तो रैपिडली जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उसके बाद रैपिडली इंक्रीज मार। आफ्टर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करंट इंक्रीजेस रैपिडली। करंट इंक्रीजेस रैपिडली। अब सुनो एक चीज, इसमें तो आते हैं, अब देखो ये सिंबल है पीएन जंक्शन का। किसका सिंबल है ये? पीएन जंक्शन का ये सिंबल है। ये हमारा पी टाइप और ये मेरा एन टाइप। ठीक है, अब सुनो, अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो क्या ये करंट जाने देगा? हाँ जी, हाँ जाने देगा। मतलब इसके लिए तो अब फॉरवर्ड हो गया, ये तो गेम खेलेगा, जाने दो। हाँ, जो इसका पोटेंशियल है बैटरी का, इसकी डिप्लीशन लेयर से ज्यादा, वो तो है, नहीं तो जाने नहीं देगा यार। अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, जाने देगा? नहीं। ये तो नेगेटिव में तो आपने डिप्लीशन लेयर और बढ़ा दी, पोटेंशियल और बढ़ा दिया, ये तो आपने गलत काम कर दिया भाई साहब। आपको वही बात है ना कि आपको भेजा था कि आप मामला सुलझा गया, वो आप तो और भड़का के आ गए, है ना? आग में घी डाला है, वो सुना आपने जी, आग में घी डल गया इधर, तो मामला गड़बड़ हो गया, है कि नहीं? गेम खेल सकते हैं यहां तक? ये समझ में आया क्या हुआ? अब गेम इसी पे चलेगी। अब मैं वो कंडक्टर 7 वो दोबारा नहीं बनाने वाला, अंदर वाले सारे बन गए वो जितने बनने थे। अब इस पे गेम खेलेंगे, आओ देखते हैं।
ये क्या है? AC। एसी। कॉइल लगा दी, समझना ध्यान से। आपको देखो मैंने ये बनाया हुआ है, आपको एक चीज पता है कि जो ये मेरा एसी है ये पॉजिटिव नेगेटिव में गेम खेलता है। एक बार आएगा पॉजिटिव और एक बार आएगा नेगेटिव। आप सुनो, और इससे यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगी, और म्यूचुअल इंडक्शन अपोजिट होगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। अब सुनो, जैसे ही यहां, अब जैसे इसने फेज दिया है यहां से, तो पहले यहां पे कौन आएगा एकदम, पॉजिटिव। और यहां क्या आएगा नेगेटिव। तो अपोजिट करता हूं एक बार के लिए समझने के लिए। पहले क्या आया यहाँ पे नेगेटिव, और इस वाली एंड पे क्या आएगा पॉजिटिव, Positive। क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होनी है। ये इसके जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है उसको रोकना चाहेगा, अपोज करेगा। यहाँ नेगेटिव है तो ये क्या क्रिएट करेगा यहाँ पे Positive। और यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव। और इससे कौन जुड़ गया, पॉजिटिव। तो क्या ये करंट को पास करवा देगा? हाँ, करवा करवा देगा। देगा। आ जाएगी, यस सर, हो जाएगा। लेकिन जैसे यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव। यहां आ जाएगा नेगेटिव। ये आया पॉजिटिव। पॉजिटिव, और इधर आ गया नेगेटिव। क्या ये करंट पास करवाएगा? नहीं। क्या ये करंट पास करवाएगा? नहीं। मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को कंट्रोल कर लिया कि अगर भाई पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव हुआ तभी जाने दियो, नहीं तो नहीं मत जाने दियो। सुनो सर, इसका इफेक्ट क्या आएगा देखना। एसी करंट, कौन सा करंट? AC करंट। मैंने जो अभी डिवाइस बनाई थी ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी मैंने जो डिवाइस बनाई, अगर इधर पॉजिटिव है, इसका क्या आया पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो यहां क्या होगा? नेगेटिव। करंट जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब इस जीरो से लेके T1 टाइप तक कोई करंट आने वाला नहीं है। बनाओ। जीरो से T1 तक कोई भी करंट आने वाला नहीं है। ये नेगेटिव, जाएगा। अब उधर हो जाएगा पॉजिटिव, करंट जाएगा? जाएगा। तो करंट आ जाएगा T1 से T2, T2। तो T2 से T3 भी जाने वाला, नहीं है। T3 से T4 जाएगा। ये कैसा करंट? एसी। कैसा करंट? AC। ये कैसा करंट? DC। चेंज नहीं हो रही ना डायरेक्शन, एसी को किसमें चेंज कर दिया? DC में। डीसी में। रेक्टिफायर। है कौन ही है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। कौन है ये? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मैकेनिज्म है। वैसे समझ नहीं आता, लेकिन आपने ये जैसे ये पीएन जंक्शन पकड़ा, इसकी डिटेल करी तो ये समझ में आने लग गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें 1 2 3 4 4 है तो उधर दो जा रहे हैं, दो जा रहे हैं ना इधर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर बना मेरे लिए। कैसा बना? हाफ वेव रेक्टिफायर बना। एक होता है फुल वेव, अपन फुल भी बना लेंगे, अब कोई इंतजाम है बाद में प्रसाद का। चलो फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि आपने एक एसी सोर्स लिया, एक कॉइल लगाई आपने इधर, ठीक है ना, और इधर भी आपने एक कॉइल ले ली। वो आपकी मर्जी है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज डिक्रीज करके आप स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक डायोड लगा दिया और यहां पर भी एक डायोड लगा दिया, ऐसे। अब सुनो ध्यान से, होगा क्या। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहां पे कौन आया? पॉजिटिव। यहां कौन आया? नेगेटिव। इसकी वजह से यहां कौन आएगा? नेगेटिव। यहां कौन आएगा? पॉजिटिव। क्या इसमें से करंट पास होगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ करंट कहां से पास होने वाला है? इसमें से। तो इससे ले लिया। अगली बात, ये किस पे गया? ये क्या लिखा था अभी? इसमें से नहीं हुआ था ना पास, इसमें से हुआ था, तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बना। तो अब ये बनेगा, नेगेटिव। ये बनेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से इंडक्शन आएगा, पॉजिटिव। और ये बनेगा। नेगेटिव। क्या यहां से करंट पास होगा? होगा।
मतलब जो आपने स्टार्टिंग में एसी की वेव ऐसे भेजी थी वो कैसे बन गई, ऐसे। और क्या आपने इसका कमर्शियल यूज देखा कहीं पे घर पे? कमर्शियल यूज देखा कहीं पे इसका? क्या कोई घर पे है ही? हाँ, इन्वर्टर। इन्वर्टर। जो घर में बैटरी के साथ एक इन्वर्टर लगाते हो वो रेक्टिफायर ही तो है। क्यों? क्योंकि बैटरी में जो करंट स्टोर होने वाला वो कैसा स्टोर होता है, डीसी। एसी तो स्टोर ही नहीं कर सकते, तो डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और यही प्रोसीजर वापस में डीसी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसी में। एसी में। तो अभी आपका एसी टू डीसी है, आप इसी को समझे कि एसी टू डीसी। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओगे तो एक ही डायोड लगाओगे, तो एक तरफ से करंट ही नहीं जाने दोगे। फुल वेव बनाओगे तो दोनों से आएगा, मतलब फुल वेव मतलब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की दोनों उधर आ गई। हाफ वेव में एक नीचे वाली नेगेटिव वाली हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, पॉजिटिव वाली। जो भी उसका अपोजिट होगा, जो भी आने वाला है। मेन चक्कर है कि अभी तक आपने क्या इस चीज को सीखा? हाँ जी, इसमें से आप कोई बता पाएगा कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन सा नेगेटिव या फिर रिवर्स बायस्ड है? अगर आप इसको बताएं तो ये कैसा बायस्ड है मेरे लिए? फॉरवर्ड बायस्ड है। और ये वाला नेगेटिव, रिवर्स बायस्ड है। ठीक है जी। अब आप इसको करके आइएगा, तो उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक पड़ा हुआ है, जेनर डायोड। इनके फंक्शन है। देखो, मैं अभी आपको लिखा तो है उस पर, लेकिन करवाने के अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको नहीं कर लेते, इन चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में नहीं पढ़ लेते, घर जाके आप नोट्स लिखे हुए हैं, उसको नोटबुक पे लिखिए, आराम से पढ़िए। बिल्कुल एक एक डायग्राम बनाना, खुद इलेक्ट्रॉन को लेके जाना। अगर 5 मिनट लग रहे हैं डायग्राम बनाने में तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम बनाने में। लेकिन आप इसको करिएगा, बार बार बनाइएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, कैसे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है, कैसे डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो रही है। क्योंकि रेक्टिफायर में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं था हमारे पास, पीएन जंक्शन का तो स्टार्टिंग देखते ही पता चल रहा था। लेकिन जेनर डायोड है ना, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड्स, ये कुछ डायोड्स हमारे पास है। फोटो इलेक्ट्रिक है तो कुछ डायोड्स हैं, कुछ इनका यूजेज है कि कौन कैसे काम करता है। तो वो तभी समझ में आएंगे जब ये क्लियरिटी आएगी। जैसे आपको रेक्टिफायर मिनट में समझ आया, क्यों? क्योंकि वो आपको डायोड समझ में आ गया कि फॉरवर्ड बायस जाने देगा, क्योंकि जो हमारा ओपोजिशन था वो खत्म हो गया। तो थोड़ा सा इस पे काम कीजिएगा और ये हो जाएंगे। फिर अगले जो एक लेक्चर होगा उसके अंदर हम रिवर्स अपना जेनर डायोड्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे कल मॉर्निंग में। और साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के आते हैं सीबीएसई में, उनकी एक लिस्ट बना के वो क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेंगे और ये चैप्टर पैक कर लेते हैं। क्लियर? चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जाना नहीं है, कॉपी हो तो बनाना शुरू करो। वो पूरा यकीन है घर पे नहीं करोगे, कर लेंगे। अरे बनाना है। मेरी मान ली होती ना सुबह 9:30 की होती तो ऐसे दिन ना देखने पड़ते कल केमिस्ट्री में जैसे देखने पड़ रहे थे। कराई ना फिर भी, कहीं ना फिर भी वो तो नंबर देख के पता चला तेरे हिसाब से ठीक है। पहला चैप्टर खोलना, मेरी सॉल्यूशन करूंगी। यस भाई साहब कह रही ये तो अपने बस की नहीं है। सॉल्यूशन में से कुछ नहीं आया, पेपर में तो आएगा ना फाइनल में। पर मैम तो बोलता 12 मार्क्स का आएगा। ऐसी बात नहीं है, डाला होगा तेरे को पता ही नहीं चला क्या आया होगा। क्या बनाना है?